हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस सीरीज़ में हम कंप्लीट करने वाले हैं बीसीए के सारे यूनिट्स। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट है और ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है जो कि है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, जो होता है अपना क्या, जिसका मतलब है डेट इज़ सीपीयू। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? द सेंट्रल प्रोसेस यूनिट इज़ द कोर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर डेट परफॉर्म मोस्ट परफॉर्मिंग टास्क। मतलब कि जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये क्या है, फुल फॉर्म है किसका? सीपीयू का। वो क्या है? अपना कोर कंपोनेंट है। किसका कोर कंपोनेंट है? कंप्यूटर का। क्या करता है ये? परफॉर्म करता है क्या? मोस्ट परफॉर्मिंग टास्क। जो अपना सीपीयू है वो क्या है? कोर कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जो परफॉर्म करता है क्या? परफॉर्म मोस्ट परफॉर्मिंग टास्क। ठीक है, क्या करता है? टास्क को परफॉर्म करता है। इसके कुछ स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है फैच करता है। अपना सीपीयू करता है, पहले फैच करेगा, उसको डिकोड करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद उसको स्टोर कर लेगा। ठीक है, ये उसके क्या चार स्टेप होते हैं। चार स्टेप में सीपीयू वर्क करता है। सबसे पहले फैच। फैच मतलब कि सर्च करेगा। जैसे अपन ने मान लो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपन कुछ मूवी अपने के में स्टोर है, उसको अपने करना है एक्सेस करना है। ठीक है, एक्सेस करने के लिए करेंगे सबसे पहले वो सर्च करेगा अपना कंप्यूटर की वो मूवी अपने के में है भी या नहीं है, जो हमने टाइप करा है। फिर उसको डिकोड करेगा, अपने लैंग्वेज में लाएगा। ठीक है, जैसे हमने सर्च करे, मान लो कोई एक मूवी ले लो, कोई सी मूवी ले लो, उसको अपन ने सर्च करे, फिर क्या करेगा? उसको कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में लेगा, मतलब कि बाइनरी। ठीक है, 0101 के फॉर्म में उसको क्या करेगा? डिकोड करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करेगा। जो अपन ने इससे बोला है कि उसको ओपन करना है या फिर सर्च करना है, जो भी हमने इसको टास्क दिया होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? उस एग्जीक्यूट क्या कर लेगा? स्टोर करेगा। ठीक है, ये होगा इसके क्या चार स्टेप। अब सीपीयू के कुछ कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोनेंट देख लेते हैं अपन। तो सीपीयू के मेन तीन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? एएलयू, सीयू और एमयू। ठीक है, एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मतलब कि ये क्या है? एएलयू क्या है? एएलयू में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? इसमें ऐसे टास्क परफॉर्म होते हैं जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे ऐसे टास्क क्या होते हैं? एएलयू में परफॉर्म होते हैं। ठीक है, और जो अपना सीयू है, सीयू क्या करता है? सीयू कंट्रोल करता है। ठीक है, सीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट है। मतलब क्या करता है? जो जो टास्क वगैरह है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। और जो एमयू है, एमयू क्या करेगा? एमयू कंट्रोल। एमयू क्या करता है? एमयू कंट्रोल। सीयू कंट्रोल करता है, एमयू क्या करता है? एमयू करेगा मेमोरी यूनिट। एमयू मतलब होता है क्या? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है? ये क्या करेगा? मेमोरी को हैंडल करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? तीन क्या हो गए? ये तीन अपने हो गए सीयू के कंपोनेंट। मतलब कि सीपीयू क्या कर रहा है? जो अपना सीपीयू है, इन तीनों से मिलकर बना है। एएलयू मतलब कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो करता है टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि हो गया एडिशन, जैसे कि क्या हो गया? एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और अपना कौन सा हो गया? डिवीजन हो गया। ये सब टास्क कौन परफॉर्म करता है? अपना एएलयू। और सीयू क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, कमांड वगैरह को कंट्रोल करेगा। और एमयू क्या करता है? मेमोरी को स्टोर करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑपरेशन एंड फंक्शन। क्या देख लेते हैं अपन? ऑपरेशन एंड फंक्शन ऑफ सीपीयू। कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं या फंक्शन किसमें? सीपीयू में। सबसे पहले जो मैंने आपको यहाँ बताया था ऊपर, वही चीज़ नीचे भी लिखी है, उसको क्या करें? अपन ने लिख दिया। ठीक है, फैचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। क्या करेंगे अपन? फैच करेंगे इंस्ट्रक्शन को, जो अपन ने इंस्ट्रक्शन दिया है कंप्यूटर को, उसमें कहा मेमोरी में कि वो चीज़ है कि नहीं, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। फिर जो इंस्ट्रक्शन है उसको क्या करेंगे? डिकोड करेगा। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। फिर उसके बाद परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। क्या करेगा? परफॉर्म करेगा अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, अर्थमेटिकल अपना बता दिया कि आपको क्या क्या होते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वहीं लॉजिकल कौन कौन से होते हैं? एंड, और, जोर, नॉट, ये सब हो गए कौन से? लॉजिकल। ठीक है, जिसमें लॉजिक लगता है। अब ये हो गया परफॉर्म कर दिया। क्या परफॉर्म करेगा? अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। फिर क्या करेगा? स्टोर कर देगा रिजल्ट बैक इन दी मेमोरी। ठीक है, वापस ये करता है। जैसे मान लो अपन ने फोटो लिया, उसको क्या करा अपन ने? एडिट करा। शुरू से बताता हूँ। ठीक है, फोटो है, उसको अपन ने सर्च करा मेमोरी में कि उसका है नहीं। ठीक है, अपन ने इंस्ट्रक्शन दिए कि ये वाली फोटो हमें चाहिए। उसको क्या करा? सीपीयू ने सर्च करा। सर्च करने के बाद डिकोड कर दिया उसको, हाँ ये आपकी फोटो है। फिर उसको क्या करा? एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब कि अपने पास ले आया, मतलब कि इसका मतलब कि अपने सामने। ठीक है, डिकोड करना मतलब उसने अपनी लैंग्वेज में समझा, और एग्जीक्यूट करा किसमें? अपनी लैंग्वेज में, मतलब जो अपन समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें करा, अपन को फोटो दे दिया। अब उसमें अपन परफॉर्म कर सकते हैं अपना ऑपरेशन। ठीक है, जैसे मान लो अपने इसको एडिट करे। ठीक है, पीछे बैकग्राउंड ब्लर करना, ये फिर जो करना है जो आपने करा हो फोटो में। ठीक है, उसको आपने करा, एडिट करा, शूट करा अपन ने, वापस उसको स्टोर करेंगे। तो क्या होगा? वापस वो स्टोर होगा कि नहीं होगा? आप स्टोर करोगे तो उसको स्टोर होगा ना, वो स्टोरिंग रिजल्ट बैक इन दी मेमोरी। उसको वापस स्टोर करोगे तो क्या होगा? स्टोर करने पे वापस वो मेमोरी में सेव हो जाएगा। ये कुछ ऑपरेशन होगा। ठीक है, किसके? सीपीयू के। अभी ये क्या है? सीपीयू का डायग्राम है। ठीक है, सीपीयू डायग्राम में इनपुट, यहाँ से इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? इनपुट लेगा। ये पूरा सीपीयू का डायग्राम है, और यहाँ से आउटपुट दे देगा। ठीक है, देखो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है? ये सीपीयू है। सीपीयू के अंदर कौन कौन से होते हैं? सीयू, एएलयू, एमयू। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। और ये सेकेंडरी स्टोरेज, यहाँ पे क्या होता है? कुछ जब चीज़ स्टोर करनी होती है तो वो क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है यहाँ से, और यहाँ पे क्या कर देता है? आउटपुट दे देता है। ठीक है, यूज़र को।
अब ALU की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। ALU क्या है? ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज़ अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इन CPU। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या है? एक क्रूशियल कंपोनेंट है इसमें, कंप्यूटर में, कहाँ पे? CPU पर। इट परफॉर्म क्या करता है? परफॉर्म करता है ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। क्या करता है? परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर रिक्वायर्ड होती है वैसा क्या करता है ये अपना ऑपरेशन वैसा परफॉर्म करता है, ठीक है। अर्थमेटिक क्या होता है? अर्थमेटिक मैंने आपको बताया, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या होते हैं? अर्थमेटिक में आते हैं। लॉजिकल क्या होता है? लॉजिकल भी बता चुका हूं मैंने आपको, एंड और जोर नॉट, ठीक है। ये अपना क्या है? ये अपना ALU का डायग्राम है, ये सब आपको बनाना है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन अगर आ जाए कि CPU व्हाट इज CPU या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में लिखो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसके बाद उसका एक डायग्राम छोटा सा बनाओगे, फिर उसके कंपोनेंट को एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके बाद जो अपने यहाँ जो है इसको समझा दोगे यहाँ पे, ठीक, ऑपरेशन, फिर CPU का डायग्राम बड़ा वाला, फिर उसके बाद उसको ALU बताओगे, ALU की बात क्या करोगे? उसका डायग्राम बना दोगे। फिर ये CU है, ठीक है। CU भी समझा रहा हूँ अपडेट, अब बता दो पहले CU, फिर CU का डायग्राम, फिर उसके बाद बस MU भी होगा, पर MU में आप ये लिखते हो कि लिख सकते हो मेमोरी, ये क्या है? मेमोरी स्टोर करने काम आती है, ये सब लिख सकते हो, ठीक है। सब तो आप बढ़ा के चढ़ा के लिख सकते हो, अब 8 GB के स्टूडेंट हो, ये सब तो बनना चाहिए, ठीक है। इतना आप ऐसे आप करके क्या 3 से 4 पेज एक टॉपिक से आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैंने 2 पेज लिखा हूँ, इसी को जब एग्जाम में लिखने जाएंगे तो क्या करेंगे, 2 पेज को अपन 4 पेज में आराम से लिख सकते हैं। एक टॉपिक के लिए मैक्सिमम 4 पेज लिखो, आराम से आपका 30-40 पेज भर जाएगा बिना कुछ करे, ठीक है। CU देख लेते हैं। CU अपना वही कंट्रोल यूनिट। द CU इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, क्योंकि क्या करता है? कंट्रोल करता है, तो क्या इंपॉर्टेंट हो गया कंप्यूटर किसके लिए? CPU के लिए। दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, क्या करता है? फ्लो को क्या करता है? कौन से फ्लो को कंट्रोल करता है? डेटा को और इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। डेटा और इन्फॉर्मेशन के फ्लो को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन, ये क्या होता है? प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑफ द इंस्ट्रक्शन। क्या मतलब इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे मान लो अपन ने वही पुराना एग्जांपल ले लेते हैं, फोटो वाला, ठीक है। उसको अपन ने सेव करने का इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो, इस चीज़ का ध्यान कौन रखेगा? इस चीज़ का ध्यान रखेगा अपना CU। अब CU के क्या क्या स्टेप हैं? वही फैचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, वही फैच करेगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और स्टोर कर लेगा वापस से। जो चीज़ अपने यहाँ लिखी तो वही चीज़ अपन यहाँ लिख दिए, और उसका ये डायग्राम है, देख लो बस। ये आपको 2 पेज लिख के आना है, किसमें? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में, जो कि क्या होता है? CPU। अगर ये आ गया तो आपको ये लिखना है, ये 2 पेज आप आराम से क्या कर सकते हो, 7 में से 7 नंबर ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास और एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप मेमोरी यूनिट भी एक्सप्लेन कर सकते हो। मेमोरी यूनिट क्या है? स्टोर करने काम आती है डेटा को, ठीक है। बस तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।